देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोरम अब बढ़ता जा रहा है। चारों ओर से मदद की गुहार लग रही है और जनता अपने स्तर से ही जनता की मदद कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में 3,32,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो वहीं 2,263,00,000 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत है और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। इधर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंगाल में सभी रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे हैं। 12 साल से पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर से जुड़ी भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने एक बार और उपलब्धि अपने नाम कर लिया। अनीता कुंडू ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतेह कर लिया है। इस पर्वत की ऊंचाई 6,119 मीटर है। अनीता ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके इस चोटी पर तिरंगा फहराया। चढ़ाई के दौरान स्नोफॉल होता रहा, लेकिन अनीता ने इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। हरियाणा के हिसार जिले के गाँव फरीदपुर की रहने वाली है। अनीता को कबड्डी का शौक था, जिसके चलते उसने 5वीं कक्षा से ही कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने इस शौक को अधिक दिन जिंदा नहीं रख पाई। 2001 में पिता की मौत के बाद अनीता ने कबड्डी खेलना छोड़ दिया। अनीता ने परिवार की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए नौकरी की तलाश की। 12 साल से पर्वतारोहण कर रही अनीता ने माउंट एवरेस्ट, 3 बार अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर, दक्षिण अमेरिका की एकोनकागुआ, ऑस्ट्रेलिया की कार्टेनस पिरामिड शिखर, उत्तराखंड में स्थित रोंदुगेरा के 5800 मीटर ऊंचे शिखर को फतेह किया है। उत्तरी अमेरिका की देनाली पर भी उन्होंने संघर्ष किया। माउंट एवरेस्ट के समान ही माउंट मनासलू को भी अनीता ने फतेह किया है। इन उपलब्धियों के लिए अनीता को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में अगले 3-4 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में तेज हवा और बारिश हो रही है। वहीं आगे भी मौसम खराब रहने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव 23 अप्रैल को बने रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादल, तेज हवाएं चलने व कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी संभावित तथा इसके बाद 24 अप्रैल से मौसम साफ व खुशक रहने की संभावना बताई जा रही है। सुबह ठंडी हवा और गरज के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार विंड पैटर्न बदलने से शुक्रवार को दिन भर बादल छाने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। नॉर्मल कोरोना की गाइडलाइंस का लगातार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के चलते सरकारी एजेंसियों ने भी सख्त कदम उठाने का मान लिया है। इसी के तहत वीरवार को नारनौल नगर परिषद अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने रणनीति बनाई। शादी समारोह में उमड़ने वाली भीड़ पर शिकंजा कसने का मन बनाया। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद अधिकारियों ने शहर के कई शादी समारोह स्थल पर मैरिज गार्डन का भ्रमण किया। अधिकारियों ने परमिशन के कागज चेक किए और देखा कि कोविड-19 गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है या नहीं। सभी को बताया कि गाइडलाइंस का पालन करें। नगर परिषद अभय सिंह ने कहा कि यदि वे अभी भी गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए सरकारी अधिकारी की अवहेलना ना करे और नियमानुसार उनका पालन करे। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब यह समय ही बताएगा कि लोग अधिकारियों की चेतावनी का कितना पालन करते हैं और फिर प्रशासन उनके खिलाफ क्या कदम उठाते हैं।